हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच मैथ के यानी गणित के प्रश्न को लेकर के आया हूँ जो सीटेट के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं शेषफल क्या प्राप्त होता है। 12 10 12 12 एकन्नम 12 माइनस करेंगे। दो में से दो जाएगा, कुछ नहीं। एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ उतारेंगे, एक भाग नहीं जाएगी। दोस्तों याद रहे, एक साथ दो संख्याएं हम नीचे नहीं उतार सकते हैं। दूसरी संख्या उतारने से पहले हमें भागफल में जीरो बढ़ाना होगा। तो जीरो मैंने बढ़ाया और ऊपर से एक नीचे संख्या को लाया, लेकिन अभी भी भाग नहीं जा सकती क्योंकि 10 छोटा है 12 से। तो पुनः ऊपर से एक संख्या नीचे लाने के लिए हमें एक जीरो बढ़ाना होगा भागफल में, तभी तीसरी संख्या हम ऊपर से नीचे ला सकते हैं। अब यहाँ 101 हो गया तो भाग जाएगी 12 वाठे 96, माइनस करेंगे। 101 में से 96 जाएगा, बचेगा 5। अभी भाग नहीं जाएगी तो ऊपर से एक संख्या नीचे लाएंगे। तो यहाँ टोटल हुआ 52। 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 चौक को 48, 48 माइनस करेंगे तो बचेगा 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ 5 में 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं। यानी शेषफल बराबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा। हमें माध्यक बताना है। तो सबसे पहले हम आंकड़े को देखते हैं। तो आंकड़े हैं 5, 7, 7, 8, x, 5, 4, 3, 1, 2। तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो माध्य दिया है 4 दशमलव, माध्य दिया है, माध्य बराबर 4.5। और इन सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद इन सारी संख्याओं का योग यानी कि माध्य बराबर 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 8 23 23 7 37 37 7 37 7 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 8 23 23 7 37 37 7 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 8 23 7 30 30 7 37 37 5 42। यानी कि 42 सारी संख्याओं का 42 प्लस यक्स। कुल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे के 10। जब
इधर गुणा कर लाएंगे तो 4.5 गुणे 10 बराबर 42 प्लस यक्स। तो 4×10=45 बराबर 42 प्लस यक्स। तो यक्स का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 45 माइनस 42 बराबर बराबर एक्स का मान 3, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आई 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। यक्स बराबर 3। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने से पहले हम सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम 1, 2, 3। यक्स का मान भी 3 ही है। 3, 4, 5, 7, 7, 8। कितनी टोटल संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 5 डबल है, एक और 5, यानी टोटल संख्याएं 10 हो गई। अब हमें माध्यक बताना है। तो माध्यक बराबर होता है माध्यक या माध्यिका। माध्यक बराबर होता है जब संख्याएं सम संख्याएं हो। ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। देखिए गिनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं वह 10 हैं, तो सम संख्या हुई। तो सम संख्या के लिए फार्मूला होता है n अपान 2वां पद प्लस n अपान 2 प्लस 1वां पद बटे के 2। तो n का वैल्यू सभी संख्याओं होता है n का मान 10। सभी संख्याएं 10 ही हैं, तो n का मान 10। तो 10 अपान 2वां पद प्लस 10 अपान 2 प्लस 1वां पद बटा के 2। तो 2 पाँचे 10, पाँचवां पद प्लस 2 पाँचे 10, 5 1 6, छठवां पद। अब आइए देखते हैं, जब मैं आरोही क्रम में लिखा था तो 5वां पद, फिर से मैं पुनः एक बार आरोही क्रम में लिख देता हूँ सारी संख्याओं को। एक, 2, 3, यक्स का मान 3 ही था। 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8। कितनी संख्या हो गई? 3, 2 5, 2 7, 3 10। तो हमें हमें पता करना था 5वां पद और छठा पद। तो 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद 4 प्लस 5वां पद प्लस छठवां अपान 2 बराबर 9 बटा के 2 बराबर 4.5। 4.5 जो कि
इन सभी संख्याओं का माध्यक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों, इस संख्या का आंसर हम x का मान निकालने के बाद तुरंत भी निकाल सकते थे। देखिए, जैसे मैं आरोही क्रम में लिखा इन संख्याओं को, आरोही क्रम में लिखा 1 2 3 कामा 3 4 5 5 7 7 8। जैसा कि हमें पता है माध्यक बताना है, यानी कि बीच की संख्याओं को बताना है, तो यह सम संख्याएं आ जा रही हैं, तो बीच की संख्या को उठाना है, यानी कि 4 संख्याएं इधर से और 4 संख्याएं इधर से छोड़ करके हम बीच की संख्या को ले लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ने के बाद 2 से भाग करा देंगे, तो भी हमारा आंसर वही आएगा। यानी कि हमें यनवा और यन का मान निकाल करके नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, समय की बचत होगी और कुछ नहीं। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है 160 75 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक होगा। दोस्तों, हमें दे रखा है, भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, बताना क्या है भाजक। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। तो भाज्य दे रखा है 16 0 75 बराबर भाजक हमें ज्ञात करना है। तो भाजक गुणे भागफल दे रखा है 167 प्लस शेषफल भी दिया है जो 43 है। तो इसे जब हम 43 को जब इधर लेकर के आएंगे तो 16 0 75 माइनस 43 बराबर भाजक गुणे 167। तो जब इसको हम घटाएंगे तो बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 0 6 1 बराबर भाजक गुणे 167। भाजक गुणे 167। तो हमें प्राप्त हुआ कि 16 0 32 बराबर भाजक गुणे 167। तो भाजक बराबर 16 0 32 बटे के 167। जब हम इस संख्या को भाग कराएंगे
तो हमारा भाजक के रूप में आइए देखते हैं भाग करा करके। 16 0 32 भागे 167 भाग जाएगी 9 बार। भाग जाएगी 9 बार, जो कि जब 9 से गुणा कराएंगे तो भाग देंगे 9 बार जाएगी तो 15 0 3 आएगा। माइनस करेंगे 3 0 0 1, इधर एक मिस्टेक जाएगा, कुछ नहीं। फिर ऊपर से संख्या लाएंगे, भाग 100 छोटा है 167 से तो भाग जाएगी नहीं। पुनः ऊपर से एक संख्या लाएंगे तब भाग जाएगी 6 बार। 6 बार जाएगी तब 1 0 0 2 करेंगे तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, यानी कि जो भाजक प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा भाजक बराबर 96, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न है 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो संख्याएं कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, जब हमसे इकाई का अंक पूछा है तो हमें उन संख्याओं के बड़ी होने से कोई मतलब नहीं है। हमें बस सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, यानी कि 378 में इकाई का अंक 8 है और गुणे में 236 है, यानी कि इकाई का अंक 236 में 6 है। इन दोनों इकाई की संख्याओं गुणा आपस में कर करके देखेंगे कि इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है। 8 छक 48 हमें प्राप्त हुआ इकाई का अंक 8। अब पुनः हम इस इकाई वाले अंक को इसमें गुणा करा देंगे तो 9 8 72। फिर पुनः हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है, यानी कि 312 में जो इकाई का अंक है 2 और इन दोनों को गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक मिला था 2, यानी कि दोनों को आपस में जब गुणा करा देंगे तो इकाई का अंक प्राप्त होगा 4, जो कि इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, देखिए डी है पर दिया है तीसरे स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। तो आइए देखते हैं लाभ होता है कि हानि। तो माना विक्रय मूल्य बराबर, दोस्तों इस संख्याओं को यक्स मान करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 100 मान करके सॉल्व करेंगे। तो माना विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 100, तब क्रय मूल्य होगा 100 का 3/2, यानी कि 2 5 10
पाँच तिहाई 15, 150 क्रय मूल्य हुआ। दोस्तों, सामान हमने खरीदा यानी क्रय किया 150 का और बेचा 100 का, तो हमें लाभ होगा या हानि, आप खुद सोच सकते हैं कि 150 का सामान खरीद करके 100 रुपये बेचने पर हमें हानि ही होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा में क्रय मूल्य सीपी, या क्रय मूल्य सीपी कास्ट प्राइस को ही क्रय मूल्य बोला जाता है, गुणे 100। तो हमें कितने की हानि हुई? 50 की। हमें हानि कितने की हुई? 50 की। कितने पर? क्रय मूल्य कितना है? 150 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, यानी कि हमारा 100, 5 दूना के 10, 100 बटा के 3 आया, यानी कि इसे काटेंगे तो 33 सही 1 बटा के 3 प्रतिशत की हानि होगी। जो कि इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें इसमें 14 बटा के 33, 42 बटा के 55, 21 बटा के 22 का महत्तम समापवर्तक यानी कि हमें यह CF ज्ञात करना है। फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हैं, इनका हमें यह CF ज्ञात करना है। लिखा है 14 बटा 33, 42 बटा के 55, 21 बटा के 22 का महत्तम समापवर्त। तो हमको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो संख्याओं का पूछता है, यानी कि महत्तम पूछा है, तो ऊपर की संख्याओं का महस, नीचे की संख्याओं का लस निकाला जाता है। तो ऊपर की संख्याओं का मस हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या मस आता है। तो 42 भाग विधि से 42 भागे 14, 14 के 14, 14 42, यानी कि 42 कट गया। अब उससे जो छोटी संख्या है 14 से, उसमें भी अब 14 से हम भाग करेंगे। तो 14 भागे 21, 14 एकम 14, माइनस करेंगे 7 बचेगा। अब इस 7 को से हम 14 में भाग देंगे, तो 7 दूना के 14, यानी कि 7 जो है वह सभी संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे रहा है, यानी कि इन तीनों संख्याओं को 7 विभाजित कर दे रहा है। तो मस बराबर 7। और अब देखते हैं कि नीचे की संख्याओं का हमेशा लसा लिया जाता है। तो लसा के लिए देखते हैं, मसा आया है 7, लसा 33, 55, 22। आइए देखते हैं, 2 से 33 कटेगा नहीं, 55 नहीं कटेगा, 22 कटेगा 11 बार में। फिर देखते हैं, अब डायरेक्ट 11 से, 11 तियाँ 33, 11 पाँचे 55, 11 एकम 11, 3 से 3 एकम 3, 5, 1।
5 से 5, तो हमारा लॉसन निकल करके आया 2 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 5, 5 त्याई 15, 15 दूना के 30, 30 गुणे 11 बराबर 330, यानी कि 7/330, 7 में से 330 लस। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 से छोटे धन पूर्णांकों के अभाज्यों की संख्या है। तो आइए देखते हैं कितने अभाज्यों की संख्या है। तो आइए देखते हैं 50 से छोटे धन पूर्णांक जो अभाज्य हैं। स्टार्ट करेंगे हम 2 से। 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 50 से छोटे धन पूर्णांक जो पूर्णांकों की संख्या 50 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या 15 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों